Good morning, dear students. Today we are now going to discuss about the different types of plant tissues. Previously in this chapter, we have discussed about that what are tissues. राइट तो मल्टीसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब मिलियंस में सेल्स होते हैं. ये सारे सेल्स जो होते हैं इनमें से जो सिमिलर सेल्स होते हैं अपने शेप में, अपने साइज में, अपने फंक्शन में, ये सारे सेल्स कंबाइन होके फॉर्म करते हैं टिश्यूज. मतलब सेल्स which are similar in their function and somewhat similar in their structures will be uniting together to perform a common activity, to perform a common function. Such type of organization that is formed is known as the tissue. ऐसे organization को tissues कहा जाता है. तो हमने tissues के बारे में पहले डिस्कस किया. फिर हमने ये टॉपिक देखा था that दो तरह के, मतलब प्लांट्स में और एनिमल्स में टिश्यूज जो होते हैं वो अलग तरह के होते हैं. So why do plants and animals have different types of tissues and why don't they have the same type of tissues? तो different tissues इसीलिए होते हैं because plants do not have to change their positions whereas animals will be moving from one place to another place. So locomotion is a characteristic of animal and therefore animals के tissues जो होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे कि skeletal tissues होते हैं जो contract और relax करते हैं और movement में help करते हैं. दूसरी ये चीज देखी थी कि plants जो है they prepare their own food, इसलिए उनके पास ऐसे cells होंगे जो photosynthesis का process perform करेंगे, जबकि animal cells में ऐसा कोई process होता नहीं है. Instead they depend upon the plants for their food. And these were some of the reasons, due to their food habits, due to their locomotion patterns, these were some of the reasons why plant and animal tissues are different. So in today's class we are going to start with the plant tissues. So our topic is plant tissues. तो प्लांट टिश्यूज जब हम डिस्कस करते हैं तो इनमें सबसे पहला नाम आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू लुक अपॉन एक्टिविटी 6.1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. एक्टिविटी 6.1. Now in this activity what is done is that two glass jars are taken. हमें दो ग्लास जार्स लेने हैं और इन दोनों ग्लास जार्स में पानी फिल कर देना है. पानी फिल कर देने के बाद वी विल हैव टू प्लेस ओनियन इन बोथ ऑफ देम. इन बोथ ऑफ देम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लेस द ओनियंस. और फिर हम देखेंगे when we keep this thing for few days, what do we see that there is formation of the roots, right? तो हमने क्या किया है एक्सपेरिमेंट में, take 2 glass jars and fill them with water. दो ग्लास जार्स लेनी है और दोनों के अंदर क्या फिल कर देना है, वाटर फिल कर देना है. अब वाटर फिल कर देने के बाद दोनों में एक एक ऑनियन रख देना है, राइट? सो वी हैव टू प्लेस 1 ऑनियन इन ईच ग्लास जार. दोनों ही ग्लास जार में हम एक एक ऑनियन रख देते हैं. ऑनियन रख देने के बाद when you observe on the 3rd day or the 4th day, what you will see is there is development of very fine roots in this onion. ये जो onion हमने पानी में रखी उसमें क्या होने लगा है, there is formation of the very fine roots starts appearing in the onion. तो दोनों ही onion में roots दिखने लगेंगे. फिर हमें क्या करना है कि if they will label this as 1 and we label this as 2, तो कोई भी एक जार में जो ओनियन है उसे रिमूव करके उनके जो रूट टिप्स है उन्हें हमें कट कर देना है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कट द रूट टिप्स ऑफ द ओनियन. सो आफ्टर few
days remove around 1 centimeter onion root tip from jar 2। मतलब सेकेंड जार में से हमने क्या किया कि पहले तो हमने दोनों में रूट्स डेवलप होने दिए, दोनों में रूट्स ग्रो हो गए हैं, थोड़े थोड़े रूट्स ग्रो हो गए, अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर रूट्स ग्रो हो गए। फिर हमने इसमें से ऑनियन को रिमूव किया, क्या किया उसमें रूट टिप्स को कट कर दिया, मतलब 1-1 सेंटीमीटर जितना रूट टिप हमने रिमूव कर दिया और फिर वापस हमने ये ऑनियन को रख दिया पानी के अंदर। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सो नाउ यू विल हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डू इट इन योर होम्स ऑल्सो। आप अपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और इसका ऑब्जर्वेशन आप मुझे बताएंगे दैट व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन इन दिस केस, राइट। क्या हुआ है, पहले दो ग्लास जार ले लिए, पानी फिल कर दिया, दोनों में ओनियंस रख दी। ओनियंस रख देने के बाद यू विल हैव टू प्लेस इट एट वन कॉर्नर एंड फॉरगेट इट फॉर 2 to 3 days। 2 दिन में आप देखोगे तो छोटे छोटे रूट्स बन चुके हैं। अब ये जो रूट्स बन चुके हैं ये दोनों में बने हैं, ग्लास जार 1 एंड ग्लास जार 2। थोड़े दिन बाद क्या करते हो आप, 2 में से ओनियन को रिमूव करते हो और ये जो टिप्स ग्रो हो गई है उसका नियरली 1 सेंटीमीटर पोर्शन आप नीचे से कट कर देते हो और फिर वापस आप इस ओनियन को पानी में रख दोगे। तो आप ये देखोगे कि द लेंथ ऑफ द रूट्स इन द वन इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, whereas 2 जो है उसमें रूट का ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो चुका होगा या तो बहुत ही स्लो हो गया होगा। ये स्टॉप इसीलिए हो जाता है क्योंकि रूट के जो टिप्स होते हैं वहां पे एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास कांस्टेंट डिवीजन की एबिलिटी होती है, मतलब डिवाइड होते रहते हैं और रूट्स की लेंथ को बढ़ाते रहते हैं। पर जब आपने टिप्स को कट कर दिया है तो आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये रूट्स इतने इजीली इतने अच्छे से ग्रो होंगे नहीं, क्योंकि आपने उसका मेन जो डिवाइडिंग पार्ट था, ग्रोइंग पार्ट था, उसी को रिमूव कर दिया है, right? So I want you to record your observations. What will be the length of the root 1 glass jar 1 in 5 days and what will be the length for the jar 2 in 5 days, right? This activity has to be performed by you. और इसी के बेसिस पे हम जो सबसे पहले प्लांट टिश्यू की बात करने वाले हैं, that is the meristematic tissue. It is the meristematic टिश्यू। तो प्लांट्स जो होते हैं उनका ग्रोथ पूरे प्लांट का नहीं, स्पेसिफिक रीजन्स का ग्रोथ होता है। सो देयर इज ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द प्लांट। प्लांट में जो ग्रोथ है वो कई कई जगह पे देखने को मिलता है। पूरे ही प्लांट का हमें बाहर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि प्लांट इज ग्रोइंग, बट एक्चुअली प्लांट का जो ग्रोथ होता है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम रीजन्स, एंड दीज रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स आर द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दे हैव अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो these regions have a major growing group of cells which are known as meristematic cells। क्या कहा जाता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है। मतलब प्लांट जो है उनका ग्रोथ स्पेसिफिक जगह पे होता है, जैसे कि रूट के टिप पे, शूट के टिप पे, नोड्स मतलब जहां से लीव्स ग्रो होते हैं वहां पे। तो ऐसे स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जहां पे प्लांट ग्रो करता है। और ये जो ग्रोइंग रीजन्स है, मतलब जहां पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेंथ बढ़ रही है, वो ग्रोइंग रीजन्स जो है वहां पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स।
और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ग्रुप से बनने वाले टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। तो ये जो पार्ट्स है वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। तो अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है दैट दे कैन कंटिन्यूअसली डिवाइड। ये जो सेल्स होते हैं उनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है? डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। सारे ही प्लांट सेल्स के पास डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये डिवीजन की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल पूरे प्लांट में नहीं है, ये पूरे प्लांट के कोई स्पेसिफिक प्लेसेस पर ही होते हैं और इन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करने की प्रॉपर्टी बनाता है एंड इट गिव्स राइज टू अदर मेरिस्टेमेटिक cells that later on grow and become mature to form other plant components। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है उनके पास क्या प्रॉपर्टी है कि डिवाइड होते रहते हैं, पर डिवाइड होते होते फॉर एग्जांपल ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये डिवाइड होके दो सेल्स बना रहा है, राइट। अब ये जो दो सेल्स बने वो भी कैसे हैं? मेरिस्टेमेटिक ही हैं। इनसे और दो सेल्स बने, ये भी कैसे हैं? मेरिस्टेमेटिक है। पर टाइम आने पर कोई भी इनमें से क्या होगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो चेंज हो जाएगा, वो ग्रो होगा, वो मैच्योर होगा और वो कोई ना कोई प्लांट का पार्ट बन जाएगा। मतलब वो एक ऐसे सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जो अब आगे डिवाइड हो पाएगा नहीं। वापस से समझिए, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है उसके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी है, तो ये डिवाइड होता जाएगा। ये डिवाइड जैसे जैसे होगा तो जो नए सेल्स बनेंगे वो भी पहले तो कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक ही होते हैं, मतलब डिवाइड होने की प्रॉपर्टी रखने वाले। पर एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सेल जो है वो प्लांट का कोई पार्ट बन जाएगा, जैसे कि लीफ बन जाएगा या स्टेम बन जाएगा, तो उसके अंदर जो सेल है उनके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी होती नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्लांट के सारे जितने भी सेल्स हैं वो बनते किस में से हैं? मेरिस्टेमेटिक में से। लेटर ऑन वो डिफरेंशिएट होके फ्रूट या फ्लावर या सीड या कुछ भी बन सकते हैं, बट पहले तो वो नेचर में कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक होते हैं। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता जाता है, जैसे जैसे उसकी नीड्स बढ़ती जाती है, वैसे ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है दे डिफरेंशिएट इनटू अदर कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि फ्लावर या फ्रूट या सीड या स्टेम या रूट या ऐसे चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट में हमने कहा कि कहाँ पे होता है? सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट्स में। तो ऐसे ही यहाँ पे तीन तरह के मेरिस्टेम होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, और ये एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है एट रूट टिप एंड शूट टिप। एपिकल मेरिस्टेम रूट के टिप पे और शूट के टिप पे, मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर increases length of the plant. What does it do? Increases the length, क्योंकि रूट जो है वो बढ़ते जाएंगे नीचे की तरफ, शूट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, तो प्लांट का ओवरऑल जो लेंथ है वो बढ़ रहा है। ड्यू टू विच मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज द लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है दैट इज फॉर इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द प्लांट। गर्थ मतलब आपने ट्रीज देखे होंगे, तो ट्रीज जो होते हैं उनका जो ट्रंक होता है वो काफी ब्रॉड हो जाता है।
तो जो साइडवेज ग्रोथ है, राइट, जो साइड में जो इंक्रीज हो रहा है, गर्थ मतलब पूरी विड्थ जो इंक्रीज हो रही है, दैट इज ड्यू टू विच टाइप ऑफ मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम लेंथ इंक्रीज करता है और लेटरल मेरिस्टेम प्लांट्स के गर्थ इंक्रीज करता है। जो आप देख सकते हो कि ट्री ट्रंक्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होते हैं, तो वो जो ओवरऑल थिकनेस जो बढ़ रही है, दैट इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। The third type of meristem is called intercalary meristem। और intercalary meristem जो है, it is present at the nodes of the plant। ये nodes कहाँ पे होते हैं? तो जहां पे प्लांट में से लीफ डेवलप होता है उस रीजन को कहा जाता है नोड। द पॉइंट वेयर द लीफ विल बी डेवलपिंग इज कॉल्ड एज द नोड। तो ये जो नोड्स होते हैं वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, जो नोड्स की लेंथ को इंक्रीज करता है। मतलब ओवरऑल अगर आपने शुगर केन देखा होगा तो आप बीच में ऐसे लाइंस देख पाओगे, वो क्या है, नोड्स है। तो नोड्स जो है वहां से प्लांट की जो लेंथ है वो बढ़ती है, क्योंकि नोड्स पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा? इंटरकैलरी। सो दैट इज अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहली चीज याद रखनी है कि प्लांट में ग्रोथ स्पेसिफिक रीजन्स में होता है और ये स्पेसिफिक रीजन्स में एक स्पेशलाइज्ड डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जिन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी ही यही है कि डिवाइड होते रहे, क्योंकि डिवाइड होंगे तो ही ग्रोथ होगा, राइट। लेंथ कब बढ़ती है? जब सेल्स का नंबर बढ़ता है। तो सेल्स का नंबर बढ़ने के लिए कौन सा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ग्रो होके मतलब डिवाइड होके दो सेल्स बनेंगे। अब ये दोनों सेल्स इनिशियली तो मेरिस्टेमेटिक ही है, पर फिर क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, कोई लीफ में, कोई फ्लावर में, कोई फ्रूट में, ऐसे ऐसे चेंज होते जाएंगे, तो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ये डिफरेंशिएशन जो हो जाने के बाद अब ये सेल के पास डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं रहती, मतलब इट इज नो लॉन्गर अ मेरिस्टेमेटिक, इंस्टेड it has changed to parenchyma, collenchyma, sclerenchyma and such different types of cells। तीन तरह के मेरिस्टेम होते हैं। एपिकल मतलब जो एपेक्स, रूट और शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट है, वो है एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल जो प्लांट का गर्थ मतलब उनकी विड्थ को इंक्रीज करते हैं, तो वहां पे भी एक मेरिस्टेम होता है। एंड थर्ड, इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं जहां से लीव्स इमर्ज होते हैं। So in today's lecture we have talked about the whole meristematic tissue. In the next lecture we will talk about the permanent tissues. तो ऐसे करके हमें दो प्लांट टिश्यू स्टडी करने हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे।